चैप्टर 17 मेजर रिलीजन्स करेंगे हम आज। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे और दोनों पार्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 17। In class 6th, we have learned about the major religion which prevailed during the ancient period. अब हमने क्लास 6 में ये पढ़ा था, मेजर कुछ जो धर्मों के बारे में पढ़ा था, जो मुख्य मुख्य धर्म थे जो प्राचीन समय में थे। इंडिया के जो पुराने समय में जो धर्म प्रचलित थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। In this chapter, we shall learn about Islam and Sikhism and different religious movement which started in India during 7th to 15th सेंचुरी। अब ये जो 6th क्लास में हमने पढ़ा था वो पुराने जो समय में धर्म प्रचलित थे उनके बारे में पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम इस्लाम और सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और जो कुछ रिलीजियस मूवमेंट थी, जो धार्मिक कुछ आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में स्टार्ट हुए थे। कब से कब तक? ये है भाई 7th to 15th सेंचुरी, 7वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के बीच में जो धर्म थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम वाज फाउंडेड बाय प्रोफेट मोहम्मद। जो इस्लाम धर्म की जो आप कह सकते हैं स्थापना वो की थी भाई प्रोफेट मोहम्मद ने की थी, पैगंबर मोहम्मद साहिब ने की थी। ही वाज बोर्न इन मक्का इन 570 CE and was brought up by his uncle who took him over to अरेबिया। अब उनकी जो जन्म था वो मक्का में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था, और जो उनको किसने पाला था, उनका पालन पोषण उनके अंकल ने किया था और वो उनको अरेबिया में ले गए थे। लेटर ऑन ही मैरिड ए विडो अंडर हुम ही वाज एम्प्लॉयड। बाद में उन्होंने एक मोहम्मद साहिब ने एक विधवा स्त्री से विवाह कर लिया, जिसके मतलब जहाँ पर वो जिसके नीचे वो काम करते थे। एट दिस एज ऑफ 40 ही गॉट द लाइट ऑफ विजडम revelation while meditating in a cave near Makkah and declared himself the prophet of Allah। और जब वो 40 साल के थे और वो मेडिटेटिंग कर रहे थे, यानी कि ध्यान कर रहे थे, अपनी तपस्या कर रहे थे एक गुफा में, तो उन्हें एक मतलब आप ऐसे कह सकते हो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ज्ञान की प्राप्ति हुई मक्का में। एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, और उन्होंने अपने आप को प्रॉफिट ऑफ अल्लाह का, यानी कि जो भगवान का पैगंबर कहा, या ईश्वर का पैगंबर कहा, अल्लाह का पैगंबर कहा। यानी कि इसका मतलब है, प्रॉफिट का मतलब है कि भाई एक तरह से ईश्वर ने उन्हें भेजा है, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का संदेश देने के लिए। ठीक है। इट इज़ बिलीव डैट कुरान वाज रिवील्ड टू हिम बाय द गॉड्स एंजल गैब्रियल। और ये विश्वास किया जाता है कि जो उनको कुरान के बारे में, मतलब कुरान जो उनको सुनाई थी या उनको बताया था कुरान के बारे में, वो जो एक भगवान का जो आप कह सकते हैं एक एंजल था, फरिश्ता था, गैब्रियल, उनके द्वारा बताई गई थी मोहम्मद साहिब को। मोहम्मद वाज अपोज टू आइडल वर्शिप। जो मोहम्मद साहिब थे उन्होंने क्या किया था भाई, जो मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मोहम्मद वाज नॉट लाइक्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स एंड रिच पीपल ऑफ मक्का। जो मोहम्मद साहिब के जो विचार थे उनको पसंद नहीं करते थे वहाँ के जो पुराने विचारों वाले लोग थे, ऑर्थोडॉक्स लोग थे, यानी कि जो परंपरागत लोग, जो पुराने विचारों को मानने वाले लोग थे, और जो धनी लोग थे मक्का शहर के, वो उनको पसंद नहीं करते थे। ही मूव टू मदीना, तब वो मदीना चले गए। वेयर ही वाज वार्मली वेलकम्ड बाय द पीपल, जहाँ पे उनका लोगों ने बहुत स्वागत किया। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई 632 में, अबू बकर प्रॉफिट्स फ्रेंड वाज द फर्स्ट अडल्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम। उनके जो दोस्त थे अबू बकर, वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने क्या किया थी, इस्लाम को अपनाया था। ही बिकेम ए खलीफा, वो खलीफा बन गए। द खलीफाज इंजॉयड फुल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पावर, और जो खलीफाज होते थे उनके पास पूरी राजनीतिक और धार्मिक शक्ति होती थी, यानी कि वो एक तरह से नेता होते थे। ठीक है, धार्मिक नेता होते थे या राजनीतिक शक्ति भी उनके पास होती थी। अब ये है मक्का एंड मदीना आर, डू यू नो में
आर द टू होली सिटीज़ ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम्स। जो मक्का और मदीना मुस्लिम्स के लिए दो पवित्र आप कह सकते हैं सिटीज़ हैं, जहाँ पर वो यात्राएं करने जाते हैं धार्मिक यात्राएं करने जाते हैं। इस्लाम प्रोपेगेटेड फेथ इन अल्लाह एंड द प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद। जो इस्लाम है वो अल्लाह में विश्वास करता है, और जो प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद, जो पैगंबर साहब मोहम्मद साहब है, उनमें विश्वास करता है। प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच डैट अल्लाह पनिशेज अस फॉर द बैड डीड्स एंड द रिवार्ड अस फॉर गुड डीड्स। जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह जो है वो हमें, जो हम बुरे काम करते हैं उनके लिए हमें दंड देगा, और जो हम अच्छे काम करते हैं उनके लिए हमें रिवार्ड देगा, पुरस्कार देगा। ही आल्सो प्रोपेगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। और उन्होंने बराबरी का भी क्या दिया, संदेश दिया, उपदेश दिया। द कुरान सेज डैट नो रेगुलेट वंस लाइफ to regulate one's life as a true Muslim, a person has to observe the following 5 principles in his लाइफ। और कुरान में ये कहा गया है कि अगर किसी को कोई भी एक ट्रू मुस्लिम है, अगर वो सच्चा मुसलमान है, तो ए पर्सन हैज़ टू, उन्हें इन 5 प्रिंसिपल्स को मानना पड़ेगा। जो 5 नियम है उनको मानना पड़ेगा। सबसे पहला नियम क्या है मुस्लिम्स के लिए? ही शुड ऑलवेज प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड अल्लाह एंड मोहम्मद एज हिज प्रॉफिट ऑन दिस अर्थ। तो उसे, जो मुस्लिम है, उसे मानना पड़ेगा कि भाई भगवान एक है, ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर में उसको विश्वास करना पड़ेगा, और अल्लाह में विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। और एंड मोहम्मद हिज प्रॉफिट, और मोहम्मद साहिब वो क्या है, उनके नबी हैं, पैगंबर है। एवरी मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स डेली एंड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून इन ए मॉस्क विद अदर्स। और हर एक मुस्लिम को दिन में 5 बार न प्रेयर्स करनी पड़ेगी, यानी कि ईश्वर की प्रार्थना, अल्लाह की प्रार्थना करनी पड़ेगी, ठीक है, नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। और फ्राइडे को, शुक्रवार को, वो क्या है भाई, मॉस्क में, मस्जिद में नमाज पढ़ेगा विद अदर्स, सभी दूसरों के साथ। थर्ड है इसका रूल, वन शुड गिव आर्म्स टू द पुअर। और जो गरीबों को क्या करना पड़ेगा भाई, दान देना चाहिए। ये है इसका तीसरा नियम। चौथा है, एवरी मुस्लिम शुड कीप फास्ट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमज़ान फ्रॉम डॉन टू डस्क। और हर एक जो मुस्लिम को जो रमज़ान का महीना होता है उसमें फास्ट रखना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा, जिसको रोज़ा बोलते हैं, ठीक है। और सुबह से लेकर शाम तक उसको क्या, रमज़ान के महीने में क्या रखना चाहिए भाई, उसको क्या रखना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। फिफ्थ है, वन शुड इफ़ पॉसिबल गो ऑन हज टू मक्का एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। और हर एक मुस्लिम को अगर हो सके तो, इफ़ पॉसिबल लिखा है, अगर हो सके तो उसे हज की यात्रा करनी चाहिए, मक्का में जाना चाहिए, हज की यात्रा करनी चाहिए, ठीक है, लाइफ में कम से कम एक बार। आगे है, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोहम्मद वाज डैट ही यूनाइटेड द स्कैटर्ड अरब एम्पायर अंडर वन फेथ। जो सबसे बड़ा जो मोहम्मद साहिब का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, वो क्या था, उन्होंने जो अरब की जो जितनी भी कंट्रीज़ थी उनको एक कर दिया, ठीक है, और वो सभी एक ही फेथ को मानने लगे, एक ही उनका विश्वास एक ही हो गया। द कन्फ्लिक्ट अमंग द सक्सेसर टू लीड द क्रिएशन ऑफ 2 मेन सेक्ट्स विद इन इस्लाम, दीज वर द सुन्नी एंड द शिया सेक्ट्स। उस बाद में जो समय बीतने के साथ क्या हुआ भाई, बाद में थोड़े से क्या होने, आपस में कन्फ्लिक्ट होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ भाई, जो इस्लाम है उसके भी 2 पार्ट हो गए, आप कह सकते हैं, ठीक है। इस्लाम धर्म में 2 सेक्शन और आ गए, और उसमें सुन्नी और शिया सेक्ट, ठीक है। ये 2 संप्रदाय आप कह सकते हैं इस्लाम धर्म में आ गए, 2 में ये बट गया, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान। आगे पढ़ेंगे हम सिखिज़्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में। द ओरिजिन ऑफ सिखिज़्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टाइम ऑफ गुरु नानक, द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख्स। और जो सिखिज़्म की जो शुरुआत होती है, आप कह सकते हैं कि ये गुरु नानक देव जी से शुरू हुई थी, जो उनके फर्स्ट गुरु थे, सिखों के फर्स्ट गुरु। ही वॉज बॉर्न इन 1469, वो 1469 में पैदा हुए थे गुरु नानक देव जी। सिंस चाइल्डहुड ही वॉज वेरी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ सेंस एंड सूफीज़।
और बचपन से ही उनको साधु संतों के साथ रहना पसंद था। ही प्रोपगेटेड दैट टू बी वन विद गॉड वन हैज़ टू बी egoless and denounce lust for worldly pleasure। उन्होंने प्रोपगेट किया, उन्होंने उपदेश दिया कि अगर आप भगवान के साथ रहना चाहते हैं या भगवान को पाना चाहते हैं तो वन हैज़ टू ईगोलेस, तो क्या होना चाहिए भी, हमें ईगोलेस होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, और जितनी भी वर्ल्डली प्लेजर हैं, जितनी भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, उनको त्याग देना चाहिए। ही बिलीव्ड इन निरंकार ब्रह्मा और गॉड, वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे। राम एंड रहीम वर द सेम, और ये विश्वास करते फॉर हिम, उनके लिए राम और रहीम एक ही थे, यानी कि वो सभी धर्मों में यानी कि सभी को बराबर समझते थे और ये समझते थे कि ईश्वर एक है। ही बिलीव्ड इन सेल्फलेस एंड ऑनेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी, और वो विश्वास करते थे कि भाई हमें बिना स्वार्थ के और ईमानदारी से मानवता की सेवा करनी चाहिए। डू यू नो में क्या है, गुरु नानक एस्टेब्लिश संगत एंड पंगत, गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत की शुरुआत की। संगत क्या है? संगत is the religious gathering where everyone recites the name of God without any distinction of caste, creed, color और race। संगत का मतलब यहाँ पर क्या है? संगत का मतलब है कि आपस में बैठकर एक रिलीजियस गैदरिंग, एक धार्मिक रूप से इकट्ठा होंगे लोग, और क्या करेंगे भाई, ईश्वर का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति, धर्म, रंग, रूप, ठीक है, और बिना किसी कुल को देखते हुए सभी लोग इकट्ठे होकर ईश्वर का नाम लेंगे, ये थी संगत। और पंगत क्या है? पंगत इज ईटिंग लंगर बाय सिटिंग टुगेदर इन रो विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रिच और पुअर, कास्ट, क्रीड, रेस और कलर। और पंगत क्या है? पंगत क्या है? एक लाइन में होकर बैठ जाना और भोजन ग्रहण करना, लंगर ग्रहण करना, लंगर खाना यानी कि भोजन खाना, इसको बोलते हैं हम पंगत। और पंगत में भी किसी भी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। गरीब भी उसी लाइन में बैठेगा, अमीर भी उसी लाइन में बैठेगा, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग रूप का हो, सभी एक साथ मिलकर भोजन करेंगे। ये पंगत की प्रथा थी। तो गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत की प्रथा शुरू की। गुरु नानक preached through कीर्तन, सेल्फ कंपोज्ड बानी एंड सॉन्ग्स ऑफ अदर सन्स। गुरु नानक देव जी ने क्या कैसे उपदेश दिया? कीर्तन के द्वारा उपदेश दिया। कीर्तन आपको पता ही है, भजन कीर्तन, ईश्वर का नाम लेना। सेल्फ कंपोज्ड बानी, और जो उन्होंने कुछ बानी खुद भी लिखे, कुछ उनके खुद भी विचार थे, कविताओं के रूप में कह सकते हैं आप। एंड सॉन्ग्स ऑफ अदर संग्स, और दूसरे जो साधु संत थे उनके जो गीत थे, उनके जो धार्मिक अच्छे गीत थे, उनके द्वारा उन्होंने शिक्षाएं दी। सिखिज्म इज़ बेस्ड ऑन गुरु शिष्य ट्रेडिशन, और जो सिख धर्म है वो किस पे बेस है? गुरु और शिष्य की परंपरा पर ये बेस्ड है। द सैक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ सिक्स इज़ द आदि ग्रंथ, और जो सिखों की जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक आप कहेंगे, उसको बोलेंगे आदि ग्रंथ। दिस होली स्क्रिप्चर इज़ अदर गुरु इज़ देयर गुरु, और यही जो धार्मिक पुस्तक है वही अब सिखों की क्या है? गुरु है। सिख लोग इसे अपना गुरु मानते हैं। द हिम्स आर नोन एज गुरबानी और शब्द, और जो हिम्स हैं, जो आप कह सकते हैं, जो इनमें भजन कीर्तन, जो भी अच्छी बातें जो इसमें लिखी गई हैं, उसे क्या कहते हैं? गुरुबानी कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं, जो इस धार्मिक पुस्तक में है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज़ द सोर्स ऑफ डिवाइन कीर्तन फॉर द सिक्स, और ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो इनकी जो आदि ग्रंथ को कहा गया है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज़ द सोर्स ऑफ डिवाइन कीर्तन फॉर द सिक्स, और सिखों के लिए ये मतलब धार्मिक कह सकते हैं या ईश्वर को पाने के लिए जो उसमें कीर्तन लिखे हुए हैं, जो भजन कीर्तन लिखे हुए हैं, वो इस सब में है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं।
गुरु नानक पास्ड अवे इन 1539 CE एट करतारपुर। जो गुरु नानक देव जी का मतलब ये चल बसे थे 1539 में इनका डेथ हो गई थी करतारपुर में। अकॉर्डिंग टू सिखिज्म ए ट्रू सिख यानी कि शिष्य इज़ वन who believes in one God, has complete faith in 10 gurus, who follows Shri Guru Granth Sahib and act in accordance with the message of गुरबानी। जो अकॉर्डिंग टू सिखिज्म, सिख धर्म के अनुसार एक सच्चा सिख, सिख का मतलब शिष्य है, यानी कि गुरु को मानने वाला, आप चेला कह सकते हो कि शिष्य से ही सिख बना है। तो एक सच्चा सिख वही है जो एक ईश्वर में विश्वास रखता है और उसका अपने सभी 10 गुरुओं में विश्वास है, और जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करता है और जो उसमें लिखे हुए जो अच्छे मैसेज हैं, गुरबानी है, उसको फॉलो करता है, उसके अकॉर्डेंस से वो काम करता है, उसके अनुसार वो काम करता है। एवरी सिख शुड बी बैप्टाइज्ड बाय टेकिंग अमृत। और हर एक सिख को क्या करना चाहिए भाई, अमृत से आप बैप्टाइज्ड, उसको अमृतधारी कहते हैं, जिसको अमृत छक कर वो क्या हो सकता है भाई, पवित्र हो जाता है, या उसको कुछ फिर नियमों का पालन करना पड़ता है। तो हर एक सिख को अमृत लेकर बैप्टाइज्ड होना चाहिए। द सेकंड गुरु, गुरु अंगद कलेक्टेड द हिम्स ऑफ गुरु नानक इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। और जो इनके जो सेकंड गुरु थे, सिख धर्म के जो सेकंड गुरु थे, गुरु अंगद देव जी, उन्होंने क्या किया, गुरु नानक देव जी की जो भी भजन कीर्तन थे, जो भी वाणी थी, उनको गुरुमुखी भाषा में लिखा। गुरु रामदास डग द होली टैंक नोन एज अमृतसर। और जो गुरु रामदास ने एक पवित्र सरोवर की खुदाई की जो अमृतसर में है, द सिटी ऑफ अमृतसर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट। और जो अमृतसर का जो शहर है पंजाब में, उसका नाम इसी से ही पड़ा है, जो गुरु रामदास जी ने एक मतलब तालाब खोदा था अमृतसर में। गुरु अर्जुन देव कंस्ट्रक्टेड गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब इन द सेंटर ऑफ द टैंक। और इसी इस सरोवर के जो बीच में गुरु अर्जुन देव जी ने एक गुरुद्वारा बनवाया, जिसको हरमंदिर साहिब कहते हैं, यानी कि ईश्वर का घर, भगवान का घर। हरमंदिर यानी कि ईश्वर का घर, तो जिसके गुरुद्वारा बनवाया था उन्होंने, जिसका नाम था हरमंदिर साहिब। इट इज़ आल्सो नोन एज द गोल्डन टेम्पल। और इसी हरमंदिर साहिब को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। गुरु हर गोविंद कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त ऑन द और द थ्रोन ऑफ गॉड नियर द गोल्डन टेम्पल। और गुरु हरगोविंद जी ने क्या किया था, अकाल तख्त बनवाया था। अकाल तख्त का मतलब है भगवान का सिंहासन, या आप कह सकते हैं भगवान की गद्दी, ठीक है, और जो गोल्डन टेम्पल के पास है। गुरु तेग बहादुर वाज इन्वॉल्व इन फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द मुगल्स। और गुरु गोविंद जी थे, जो गुरु तेग बहादुर जी थे, जो उन्होंने मुगलों के खिलाफ, मुगलों ने जो अत्याचार किया था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। ही inculcated courage among the Sikhs to fight against the atrocities of the मुगल रूलर्स। उन्होंने सिखों के मन में ये भावना भरी कि जो भी मुगल क्या कर रहे हैं, अभी अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ो। The last Guru, Guru Govind Singh, created the Khalsa Panth at Anandpur, popularly known as Takht Shri Keshgढ़ Sahib, ऑन द डे ऑफ बैसाखी इन 1699 CE। और जो इनके लास्ट गुरु थे, सिख धर्म के जो लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की आनंदपुर साहिब में, जिसको अब तख्त श्री केशगढ़ साहिब भी कहते हैं, बैसाखी वाले दिन 1699 में। डू यू नो में क्या है, एवरी अमृतधारी सिख हैज़ टू हैव ऑल द 5 Ks kakars on his body all the time. They are the symbol of Sikhism. They are Kesh, Kanga,
कड़ा, कच्छा एंड कृपान। जो भी अमृतधारी सिख होता है यानी कि अमृत को जो धारण करता है, उस सिख को ये 5 जो ककार हैं, जो 5 केस हैं, उनको हमेशा अपने शरीर के साथ अपने रखना पड़ता है उसको। और ये कौन से हैं जो, और ये सभी, ये जो 5 चीज़ें जो एक सिख रखता है, अमृतधारी सिख रखता है, ये सिखिज़्म की आप कह सकते हैं सिंबल है, निशानी है। और ये 5 चीज़ें क्या हैं? केश, यानी कि हर एक जो सिख है, अमृतधारी सिख है, वो अपने केश रखेगा, यानी कि मतलब सिर पे बाल रखेगा, दाढ़ी मूछ रखेगा, ठीक है, ये केश हो गया। कंगा यानी कि कंघी रखेगा। कड़ा, हाथ में कड़ा डालेगा। और कच्छा, आपको पता है कच्छा क्या होता है। एंड कृपान, और कृपान भी रखेगा यानी कि तलवार रखेगा, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें एक अमृतधारी सिख को धारण करनी पड़ेंगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वीडियो में करेंगे।